नहीं भैया अभी देखते हैं। हेलो हनुमान भैया। हेलो, ये कह रहे 5 लोगों का चयन कर लीजिए, 10 लोगों का कंबल का ना, और उनका नाम लिख लीजिए तो यहाँ पे बुलाया जाएगा। बन गए। कहने लगा इस लखनऊ शहर के अंदर कोई भी गरीब बिना कम्बल के ठिठुर कर जाड़े में कोई भी नहीं खत्म होगा जब तक हम कि ममता का नाम पूरे देश में करेंगे, जो मेरा पीछे का सहयोग करती थी, मेरे बच्चों को नहीं। मेरे पास जब मिलने आते थे सब लोग, सुबह मेरे पास 200-250 आदमी आते थे, तो मैं देखता था मेरी पत्नी। हेलो बोलिए। मूर्ति लगी है, मैं उनको सख्त प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के आयोजक राम की सेना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था? हनुमान। उस हनुमान मिश्रा जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा, मैं उसका भी अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के हनुमान जी के लिए कहिए। और जिस तरह से वो लगे हैं रात दिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और सुनील मिश्रा जी, ये चलो ने इस कार्यक्रम के आयोजित करने की योजना बनाई। पानी बरस गया, एक समय लग रहा था एक कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ेगा, लेकिन जब हनुमान जी का कार्यक्रम हो तो कौन निरस्त कर सकता हो? तो सूरज को भी मुंह में कर खा लेते हैं, और उनका कार्यक्रम बारिश को भी रुकना पड़ा। और हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष और समाज सेवी, जब भी आओ तो कोई ना कोई कागज लेके किसी का आने का काम करते, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम करते, ऐसे जितेंद्र राजपूत जी का भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में कोषाध्यक्ष है, कंधे से कंधा मिला के कोई कार्यक्रम हो ममता चैरिटी ट्रस्ट का, रात दिन मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम गौरव पांडे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज के और सच में बहुत दिनों से हमारा नाता है, समाज की वो भी सेवा करते हैं। एक मुस्लिम होकर कोविड में भी मैं देखता था वो किस तरह से काम करते हैं, ऐसे इमरान जी का भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे बीच में रामू काका जी हैं, दीपू भैया जी हैं, और आज जो मेरा मुख्य अतिथि है, जिसके पास विद्या है, तप है, ज्ञान है, शील है, गुण है, ऐसा पवन बादल जी हमारे बीच में है। और सच में जब हनुमान जी हो और पवन जी हो तो कार्यक्रम कैसा हो सकता है ये आप जानते हो। राष्ट्रीय महामंत्री साहित्य क्षेत्र के, और जिन्होंने आरएसएस में कई किताबें, अगर मां वीणा वाली का कलम किसी के पास है तो ऐसे पवन पुत्र बादल जी के पास है, मैं उनका अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। और सच में अगर लेखनी तो सबको देती है, लेकिन लेखनी का धार अगर कोई है
तो पवन पुत्र बादल है। कभी आप उनकी किताबें पढ़ के देखिए, कभी उनका साहित्य पढ़ के देखिए। उन्होंने बहुत साहित्य क्षेत्र में काम किया है और सच में कभी संपादकीय पढ़ के मैंने उनका देखा और उन्हीं से आज मैंने सीखा है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज ममता चैरिटी ट्रस्ट की बात मैं करना चाहता हूं। 8 सितंबर 2015 को ममता बनाया है। ये जो भारत की परंपरा है, नर सेवा नारायण सेवा, 2016 में बना, गतिविधियां शुरू हुई और 2019 जिसका संक्षिप्त विवरण अभी राजीव जी आपको दे रहे थे जब कोविड था। आप कल्पना करिए, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कि जिस समय लोगों को लगता था कि घर से हम बाहर निकलेंगे और कहीं मृत्यु का आमंत्रण न मिल जाए हमें, वो बहुत ऐसी वैश्विक महामारी थी कि हम सब लोग अपने घर में भोजन है कि नहीं इसकी चिंता नहीं, लेकिन हमारे प्राण बचे रहें, उन पर संकट ना आए, मेरे परिवार में कोई कोविड से पीड़ित ना हो, इसकी प्रभु से प्रार्थना करते थे। घर से बाहर निकलने की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और उस ऐसे कठिन समय में आज आपको लगता है कि बड़ा सामान्य, घर में राशन पहुंच गया, हमने भोजन कर लिया। जिस समय लोग घर से बाहर निकलने को डरते थे, उस समय ममता चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव जी और इनकी पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया। और मुझे लगता है, जैसा समाचार हमारे पास है, कि लखनऊ में 1 लाख से अधिक परिवारों तक ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सहयोग पहुंचा। हो सकता है आज हमें सामान्य लगे कि 1 लाख लोगों तक राजीव जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कर सकते हैं। बड़े व्यक्ति से नहीं होता, एक तो मन में संकल्प हो, समाज के प्रति काम करने की जिजीविषा हो और अपने प्राणों को, अपने परिवार को संकट में डाल करना और फिर समाज की सेवा करना, इसका आत्मबल हो। और ये सब काम राजीव जी ने किया है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। जब राजीव जी की अर्धांगिनी और वैसा ही उनका प्रेम था जो उनके घर पर पहुंचता था। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, महसूस किया है। तो राजीव जी ने, ये नश्वर शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी पुण्य स्मृति को समाज में जीवंत रखना है। इसके लिए इस ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की और ये काम बहुत अद्भुत था। और मुझे लगता है ऐसी प्रेरणा समाज के हर, जो समाज के प्रति सोचता है, उसके प्रति अपनत्व रखता है, समाज अपना है ऐसा भाव रखता है, ऐसे प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि भारत में सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देना ये बहुत अद्भुत काम है। हमारा कोई भी व्यक्ति, अभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले रहे थे राजीव जी, तो इस पार्टी के जो प्रेरणा स्रोत हैं श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय। श्रद्धेय दीनदयाल जी कहा करते थे कि हमें एकात्म मानववाद, माने अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो असुविधा हो रही है, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम उसको सहायता उपलब्ध कराएं। जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम। और जरा देखिए, तालियां जरा देर हो रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे राजेंद्र त्रिपाठी जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, और हमारे राजीव मिश्रा जी हैं। तो देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, देर बहुत हो रही है और मेरी मां शक्ति बैठी है सबसे ज्यादा, उनको बहुत काम होता है, मैं सीधे उसमें बाधा नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं राजेंद्र त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष, मेरे परम प्रिय भ्राता श्री राजीव मिश्र जी के
नेतृत्व में कंबल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सम्मानित साथीगण, माताएं, बहनें एवं पत्रकार बंधुओं, काफी विलंब हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कंबल वितरण कार्यक्रम में आया हूं, प्रशंसा होनी चाहिए। जिस सारे दिल ने उदार हृदय, यह उदारता का परिचायक है और अच्छे दिलदार दरिया दिली की पहचान है। जरूरतमंद को सुविधा उपलब्ध कराना, काफी कार्य मैं इस तरह का मैं भी करता हूं, लेकिन राजीव मिश्र जी का जवाब नहीं है। लखनऊ की धरती पर 27 साल से मैं आ रहा हूं, लेकिन निरुद्देश्य स्वांत सुखाय, यही पीड़ित मानवता की रक्षा करना, यही मानव का धर्म होना चाहिए। लेकिन आज हम जाति में, धर्म में, वर्ग में बंट करके इस तरह के पुनीत कार्य से वंचित होते जा रहे हैं। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं राजीव मिश्र जी को। भगवान और भी ताकत आपको दें। एक लंबे समय से आप ये कार्य करते आ रहे हैं, उसके पीछे कोई ये नहीं है कि हमको सांसद बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। मैं लंबे समय से इनसे परिचित हूं। यही होना चाहिए। ये आप सभी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा जो इस तरह का पुनीत कार्य होगा और इसमें सहभागी होगा। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। ट्रस्ट के लिए बिल्कुल ममता चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके मुख्य ट्रस्टी श्री राजीव मिश्र जी हैं, सितंबर 2016 जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेके अब तक लखनऊ ही नहीं तो लखनऊ के बाहर भी जो ऐसे समाज को जिस सामान की आवश्यकता है, चाहे वो गंभीर रूप से बीमार मरीज हों या आंखों की दिक्कत हो या चलने में दिक्कत हो, ट्राईसाइकिल से लेकर के और गंभीर कैंसर जैसे मरीजों के इलाज का काम ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत जिम्मेदारी के साथ किया है। और इतना ही नहीं, कोविड के समय जिस समय लोग अपने प्राणों को लेकर के बहुत पीड़ित थे, बहुत चिंतित थे, घर से बाहर निकलने में खतरा महसूस करते थे, लेकिन उस खतरे में भी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने, राजीव जी ने स्वतः और अपने सहयोगियों के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखा ही, लेकिन अपने प्राणों की बाजी, हम कहेंगे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, प्राणों की बाजी को हाथ में लेकर के उस समाज के पीड़ित व्यक्ति तक भोजन सामग्री से लेकर के दवाइयों के किट तक पहुंचाने का काम ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। और ये ममता चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदना के साथ काम कर रही है। मैं ममता चैरिटेबल ट्रस्ट को इस सामाजिक कार्य के लिए बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सामाजिक काम करने की शक्ति उनको प्रदान करे, ऐसे ही कृपा आशीष उनके ऊपर बनाए रखे। बहुत धन्यवाद। कंबल वितरण करवा रहे हैं लोगों को, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो या किसी भी तरह की किसी भी समस्या होती है, वो तत्काल आगे आते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 10 साल से आदरणीय राजीव मिश्र जी को जानता हूँ। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, क्योंकि उसके ट्रस्टी हैं, माध्यम से जो कार्य पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में बिना भेदभाव के जो कार्य किया जा रहा है, ये अनूठा है और देश का इकलौता यह सामाजिक संगठन है जो आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। देखिए, सामाजिक कार्य हो चाहे कोई कार्य हो, दिल अगर वो उसका बड़ा है तभी वो इस तरह का कार्य बिना किसी राजनीति से प्रेरित करे, वो दरिया दिली का कोई जवाब और तुलना नहीं है। मैं हृदय से बधाई देता हूं मैं ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के साथियों को और माननीय अध्यक्ष श्री राजीव मिश्र जी को कि भगवान और आपको शक्तिशाली बनाए और यह देश का अनूठा संगठन बने जो पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में बिना भेदभाव के कार्य करे। मैं इसकी भूल प्रशंसा करता हूँ। बांटा जा रहा है। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है और आपने देखा होगा ये मेरा 101वां कार्यक्रम है। मैंने कहा था कि मैं 101 कार्यक्रम करने के बाद इस कार्यक्रम को बंद करूँगा और ये मैंने आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोग ने बहुत चीज़ें ममता चैरिटी ट्रस्ट को लगातार दिखाया और हर कार्यक्रम में मैंने देखा आप लोग रहे।
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर उसको कान की मशीन चाहिए तो कान की मशीन मिलनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर देने का काम किया। उसे चाहिए टाई साइकिल तो टाई साइकिल देने का काम कर रहे हैं। कान वाली मशीन के साथ आँखों का चश्मे 1 लाख चश्मा ममता चैरिटी ट्रस्ट ने इस वर्ष बांटा और लगातार कम बांट रही। अभी इसके बाद ममता चैरिटी ट्रस्ट से 2 अभियान और बचे। जो भी आँखों का ऑपरेशन कराएंगे उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिसका हो इंपोर्टेड लेंस लगा के करेंगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, बदलामपुर, सिविल हॉस्पिटल, लोक बंधु, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे हॉस्पिटलों को व्हील चेयर देने का काम और स्ट्रेचर देने का काम भी बड़े खेप में करने जा रही है ममता चैरिटी ट्रस्ट। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एहसान का बात नहीं है। ममता चैरिटी ट्रस्ट ने ये काम बीड़ा उठाया है और 5000 बच्चों को शिक्षा देने का काम, 5000 खिलाड़ियों को उनको कोच देने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको इंस्ट्रूमेंट देने का काम। और जहां वो बच्चा लगता है कि नहीं जा पाएगा, बाहर जाना है, अगर उसको हवाई जहाज से भी जाना पड़ेगा खेलने के लिए तो ममता चैरिटी ट्रस्ट उसको भेजने का काम करेगी। ये लगातार ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही। अभी मैंने देखा एक बच्चे को नेपाल जाना था, उसके पास पैसा नहीं था, शाम को आया, उसने कहा हमने नेपाल जाना है। मैंने काठमांडू की फ्लाइट है कि हाँ है, मैंने तुरंत उसको काठमांडू की फ्लाइट करा के बैठाया और वो खेल के आया और सच में ब्लैक बेल्ट बनकर जीत के आया और मेडल लेके वो जो अपने गले में पहना था वो मेरे गले में पहनाने का काम किया। ये काम अगर कोई अभी एक महिला यहाँ पे सीतापुर से चल के आई थी, वो जो है अभी आपसे बता रही थी, उसके बारे में जो है क्या आपने सोचा? मैंने सोचा है, देखिए मैं तो अभी आपको भाषण में भी बोला, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जी का जो उसका हो पैसा होगा वो एस्टीमेट लेके आएंगे, एस्टीमेट बनवाएंगे। अगर उसके पैसा मिलेगा, जितना पैसा मुख्यमंत्री जी दे पाएंगे देंगे, नहीं तो उसके बाद जो भी पैसा कम पड़ेगा वो ममता चैरिटी ट्रस्ट उसका स्वास्थ्य की ख्याल रखेगी। और लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लखनऊ वासियों से कहता हूँ जो भी ये ट्रस्ट ममता चैरिटी ट्रस्ट में जुड़ना चाहता है जुड़े, और बहुत खेप में जुड़ चुके। 18 लाख आदमी मेंबर हो चुके हैं ममता चैरिटी ट्रस्ट के, लगातार लखनऊ में मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ अपनी वेबसाइट पे रोज़ ना रोज़ ममता चैरिटी ट्रस्ट से कोई सीतापुर से, कोई गोरखपुर से, कोई देवरिया से, बाहर से भी ममता चैरिटी ट्रस्ट के जुड़ना चाहते हैं। और उनको मैंने ऑनलाइन कर दिया कि ममता चैरिटी ट्रस्ट आप ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन जुड़ जाइए। और ममता चैरिटी ट्रस्ट के काफ़ी वॉलंटियर लगातार जुड़ रहे हैं और ममता चैरिटी ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रही है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे देश में ममता चैरिटी ट्रस्ट काम करने का खुबा रखती है। और जिस तरह से मेरे वॉलंटियर काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये आगे लगा लो पीछे कैमरा। और माना जब थोड़ा सा नहीं समझो बोलना हमें भी आता है भैया। जमीन आदमी कहाँ खड़ा होगा? कि ममता का नाम पूरे देश में करेंगे जो मेरा पीछे का सहयोग करती थी। मेरे बच्चों को नहीं, मेरे पास जब मिलने आते थे सब लोग, सुबह मेरे पास 200-250 आदमी आते थे तो मैं देखता था मेरी पत्नी। हेलो बोलिए।